चेचक और हैजे से मरती हैं बस्तियां, कैंसर से हस्तियां, वकील रक्तचाप से, कोई नहीं मरता अपने पाप से। दोस्तों, श्रीकांत वर्मा के लिखे इस कथ्य को दिल्ली के एक रिपोर्ट ने सही साबित किया है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि दिल्ली में मरने वाले लोगों की संख्या किन बीमारियों के कारण बढ़ रही है। दिल्ली में बढ़ती बीमारियों और मौतों के बारे में हाल ही में दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट में राजधानी में बीमारियों से मरने वाले लोगों के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों को देखकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जो काफ़ी चर्चित नाम है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह की बीमारियां लोगों की जान ले रही हैं और क्यों ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। इसमें बताया गया है कि पिछले साल दिल्ली के अस्पताल में इन्फेक्शन और पैरासाइट से जुड़ी बीमारियों के कारण 21,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, दस्त, मलेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग और भी कई दूषित पानी की वजह से, गंदगी और मच्छरों के कारण जो ये बीमारियां हो रही हैं, इसके कारण लोग मर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस रिपोर्ट को लेकर एक्स पर ट्वीट किया और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सरकार की जल, सीवर और सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। कुल मौतों के आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कुल जितनी मौतें हुई हैं वो 1,32,391 मौतें हैं, जो 2022 के मुकाबले करीब 3% ज़्यादा हैं। इनमें से 88,628 यानी यूँ कहें कि 66.9% मौतें स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीकृत हैं, मतलब रजिस्टर्ड है। बाकी 43,763 यानी 33% के लगभग मौतें घर पर हुई हैं। ये रिपोर्ट मुख्य रूप से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दर्ज मौतों पर आधारित है। जो ये रिपोर्ट बना है, इसका मतलब ये है कि जो मौतें अस्पताल से बाहर हुई हैं वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। इन्फेक्शन और पैरासाइट से मौतें संक्रामक बीमारियों के चलते करीब 24% हुई हैं और इनमें शामिल बीमारियां हैं हैजा, टाइफाइड, दस्त, मलेरिया, कुष्ठ रोग जो मैंने आपको पहले बताया, और डिप्टीथीरिया, टेटनस, सेप्टिसीमिया, हेपेटाइटिस बी और HIV, एड्स जैसे और भी ज़्यादा मौतें इससे हुई हैं, करीब 15,000 से ज़्यादा, जबकि टीबी से 3,000 4,000 के करीब मौतें हुई हैं। इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण दूषित पानी है और पानी का जो दिल्ली में व्यवस्था है उसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मच्छरों जो बढ़ रहे हैं, मच्छर की संख्या जो बढ़ती जा रही हैं, सफाई की कमी की वजह से, लोगों की गलती की वजह से ये बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं। लोग इसमें अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। तो ये बीमारियां ज़्यादातर उन इलाकों में होती हैं जहां सीवर की व्यवस्था ठीक नहीं है और जल निकासी की समस्या है। सेप्टिसीमिया से सबसे ज़्यादा 15,332 मौतें हुई हैं, जबकि टीबी से 4,000 के करीब। इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण दूषित पानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अन्य बीमारियों से मौतें 2023 में दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होने वाली मौतों में कमी देखी गई है, मतलब हार्ट अटैक से जो मौतें हो रही थीं उसमें कमी देखी गई है। इन बीमारियों से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। 2022 में 16,982 लोगों की मौत हुई थी। ये गिनती जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ इन अंकों के माध्यम से, ये लोग हैं जो मरे हैं। वहीं 2023 में ये संख्या घटकर 15,714 हो गई। और इसके अलावा और भी कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उससे जुड़ी बीमारियां के कारण हुई हैं। 2022 में कैंसर से अगर आपको मैं बताऊं तो 5,409 मौतें हुई थी और जबकि 2023 में ये संख्या बढ़कर 6,054 हो गई थी, जो कि 12% इसमें बढ़ोतरी हुई है। और क्या कहें, बढ़ोतरी, हमने अपने लोगों को खोया है। इसके पीछे कोई ठोस कारण क्या बताएं कि जो व्यवस्था की जा रही है वो नाकाम साबित हो रही है। इस रिपोर्ट में वर्किंग एज ग्रुप की मौतें ज़्यादा हैं, जो कि 57% लोग इसमें शामिल हैं। और उम्र की बात करें तो 14 से 64 साल के बीच के लोग इसमें शामिल हैं। इस आयु वर्ग के लोग किसी भी समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और हमारा देश कहा ही जाता है युवाओं का देश है। और इसके असमय जाने से, इन लोगों के असमय जाने से केवल उनके परिवार बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है।
13% मृतक 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे और 6% 14 से 24 साल के लोग हैं। 19% मृतक जो हैं वो 25 से 44 साल के बीच हैं और 32% मृतक जो हैं वो 45 और 64 साल के बीच के हैं। तो बच्चों की मौतों के कारण रिपोर्ट में ये बताया गया है कि शिशुओं की मौतें जो हुई हैं वो सबसे बड़े कारण हैं भ्रूण की धीमी वृद्धि, कुपोषण और अपरिपक्वता। इसके बाद निमोनिया, सेप्टिसीमिया और हाइपोक्सिया यानी जन्म के समय सांस की समस्याएं भी बच्चों की मौत का प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। निमोनिया से 1373 बच्चों की मौतें हुई हैं, सेप्टिसीमिया से 1109 बच्चों की मौतें हुई हैं, सांस संबंधी समस्याएं 704 बच्चे जो सांस संबंधी समस्याओं से इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनकी संख्या है। एलजी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट हमारे वीके सक्सेना हैं, वो अपने बयान में कहते हैं और सरकार पे आरोप लगाते हैं, सरकार जो आपकी सरकार है दिल्ली में, और उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट पे क्या लिखा है कि दिल्ली में सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। और उनका कहना ये है कि दिल्ली में जल आपूर्ति, सीवर और सफाई व्यवस्था की नाकामी इन कारणों में साफ दिखाई देती है। उनका ये भी कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सिर्फ प्रचार से समस्या का हल नहीं होगा, जो कि आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो ये इस समस्या का हल नहीं है। अब आपको आयुष्मान भारत योजना तो पता ही होगा, जिसको लेके भाजपा और आम आदमी पार्टी में काफ़ी विवाद हुआ था। केजरीवाल जी का कहना था कि इस योजना की जो दिल्ली के लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे दिल्ली में लागू नहीं करवाया गया। और दिल्ली में इसी राजनीति के चलते दिल्ली के लोगों को 2406 करोड़ रुपए का नुकसान हो। अब ये केजरीवाल जी का फैसला था, दिल्ली के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। दरअसल ये पैसे केंद्र सरकार की हेल्थ योजना आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी PMAVBHIM जो ये मिशन है, इसके तहत दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाने के लिए दिए गए थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये योजना अब तक लागू नहीं की। अब भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर इसे लागू नहीं कर रही है। उनका कहना है कि अगर ये योजना लागू हो जाती है तो दिल्ली के 11 जिलों में 1139 नए स्वास्थ्य केंद्र, टेस्टिंग लैब, क्रिटिकल केयर बॉक्स बनाए जाते हैं और इससे यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये योजना 2021 में शुरू की थी ताकि देश भर के हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जा सके। इसका मकसद था कि अगर भविष्य में कोई महामारी या हेल्थ क्राइसिस आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। जैसे पिछली बार आपने देखा था, कोरोना ने हमें बहुत परेशान किया था, तो उसको देखकर ये योजना बनाया गया था। इस योजना के तहत 2021 से 2026 के तहत 26 के बीच में हर राज्य में हेल्थ सेंटर, लैब और क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ बनानी थी और लगभग सभी राज्यों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। शायद इस मुद्दे पर राजनीति न होती तो बहुत सी जान बचाई जा सकती थी। हमें एक बात और पता चली इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए कि दिल्ली सरकार का 2024 और 25 के लिए स्वास्थ्य बजट जो है 8,685 करोड़ है, जो पिछले साल के 9,742 करोड़ था, उस वजह से 10% कम दिया गया था। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को कर्मियों की जो कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियाद ढांचे में सुधार के लिए आउटसोर्स जो है उनके आधार पर 701 नर्सों और 762 पैरामेडिकल स्टाफ सहित 1463 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती की मंजूरी दी थी। दोस्तों, इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि दिल्ली में स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज मिले, सफाई की व्यवस्था हो और दूषित पानी की समस्या से उसको दूर किया जाए। तभी हम इस तरीके के मौत को रोक पाएंगे। इस रिपोर्ट को जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ने से बंद कर पाएंगे। आप इसे सुनकर जो दुखी हो रहे हैं उससे बंद कर पाएंगे। लेकिन इन सबसे सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस ओर ठोस कदम उठाएगी? क्या हम देखेंगे कि जल, सीवर और सफाई व्यवस्थाओं में कोई सुधार हो रहा है? दिल्ली जैसे महानगर में इस तरीके के आंकड़े आने बहुत ही चिंता का विषय है और दिल्ली जो हमारा राजधानी है। आपको क्या लगता है, इन आंकड़ों के बाद सरकार कोई ठोस कदम उठा पाएगी? अपने विचार अपने
इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्लेलिस्ट में आप हर एक विषय के विस्तार से विश्लेषण देखते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रद्युमन पांडे। ये खबर लिखी थी मेरे दोस्त निखिल ने, कैमरा संभाल रहे हैं हमारे दोस्त निश्चय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए V1 न्यूज़।